अस्सलाम वालेकुम। ठीक, आज हम स्टार्ट करेंगे उमूर तबिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उमूर के मीनिंग क्या है। ठीक है, तो उमूर जो है वो अम्र की जमा है, अम्र की जमा है। ठीक है, और अम्र के मीनिंग क्या होते हैं? अम्र के मीनिंग होते हैं फैक्टर। ठीक है, तो यानी कि उमूर के मीनिंग भी फैक्टर्स हो गए एक तरह से। जमा का मतलब तो पता ही होगा, प्लूरल ऑफ प्लूरल। ठीक है, अब तबैया, तो तबैया किससे बना है? वो बना है तबई। ठीक है, ते बे एन ये, ते बे ये, यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, तो तबई, और तबई के मीनिंग होते हैं फिजिकल, या फिर आप फिजिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे बना है। एक वर्ड एक और आता है, वो भी इसके जैसा है। ठीक है, तो आप यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। ये है तबई, इसमें यहाँ बे के बाद ये नहीं आ रहा, तो इसके मीनिंग क्या होते हैं? इसके मीनिंग होते हैं नॉर्मल या फिर नेचुरल। ठीक है, तो आप इसको इससे मतलब कोरिलेट मत करिएगा, ये अलग वर्ड है और ये अलग वर्ड है तबई। और हम इसका पूरे उमूर तबिया का, यानी कि जब हमारा पूरा जो टर्म है उमूर तबिया, तो हम इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश में। ऐसे कर सकते हैं जैसे फंडामेंटल ऑफ फिज़िक्स कर सकते हैं एक। और कर सकते हैं फैक्टर्स ऑफ फिजिकल बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और इसे कहते हैं फैक्टर, और ये भी कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी। इंट्रोडक्शन में बस छोटी सी बात है कि मतलब हम उमूर तबिया को पढ़ क्यों रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो हमारे सवाल में ये, दिमाग में ये सवाल आता है कि क्यों पढ़ा जा रहा है, मतलब उमूर तबिया यूनानी मेडिसिन में क्यों पढ़ाया जाता है? सबसे पहले तो इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब भी आप यूनानी मेडिसिन को अच्छे से पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, आपका यूनानी मेडिसिन में एडमिशन हुआ है, तो आपको मतलब 5 साल जो है, जितनी भी आगे की साल गुजारनी है, तो आपको यूनानी मेडिसिन ही पढ़नी है। जब आपने यहाँ एडमिशन लिया है, अब एडमिशन लिया है तो यूनानी मेडिसिन पढ़नी है, तो अब सबसे पहले आपको जो इंट्रोडक्शन किया जाता है यूनानी मेडिसिन में, तो सबसे पहले उमूर तबिया से इंट्रोडक्शन होता है ना। और अगर आप उमूर तबिया अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको जो दीगर आगे आने वाले जो हमारे जो भी मसाइल होंगे यूनानी मेडिसिन से रिलेटेड, तो उनको सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी और समझने में आसानी होगी कि मतलब आखिर क्या है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, और जैसे हमारे अबुल तिब बुकरात हैं, यानी कि अबुल तिब बुकरात मैं बोल रही हूँ, ये अबुल तिब बुकरात। ठीक है, तो अबुल तिब बुकरात यानी कि फादर ऑफ मेडिसिन। तो वो कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो बुकरात हैं, और बुकरात को हम उसमें मॉडर्न में ये कहते हैं हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, और अबू तिब मतलब आप समझ ही रहे होंगे, अबू तिब का मतलब यानी कि अब्बू यानी कि फादर, और तिब यानी कि मेडिसिन, तो अबुल तिब बुकरात। अब ये जो थे, इन्होंने और जो दीगर अतिब्बा हैं, उन लोगों ने सबसे पहले जब वो तिब का मुताला करना शुरू किया था, तो इन लोगों ने भी सबसे पहले ही उमूर तबिया को अपने उसमें तसानीफ में सबसे पहले जगह दी थी। ठीक है, अब हम आ जाएंगे उमूर तबिया की डेफिनेशन पर।
उमूर तबिया की तारीफ। उमूर तबिया की तारीफ, ठीक है। तो उमूर तबिया वो चंद उमूर हैं, वो चंद चीज़ें हैं जिनसे इंसान का बदन तैयार हुआ है और इंसान का वजूद इन्हीं पर मौकूफ़ है। चुनाचा इनमें से अगर एक भी मादूम हो जाए तो इंसान का बदन भी मादूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो डेफिनेशन है मैंने इफ़ादाए कबीर बुक से ली है, जो कि मोहम्मद कबीरुद्दीन की है, ऑथर इनके ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। उमूर तबिया वो चंद उमूर हैं, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और जिनसे मिलकर जो है बदने इंसान बना है। इंसान का जो वजूद है, यानी कि इंसान का जो वजूद है इन्हीं पर मौकूफ़। तो मौकूफ़ के मीनिंग देखते हैं। मौकूफ़ के मीनिंग होते हैं डिपेंड करना, ठीक है, डिपेंड। तो यानी कि बदने इंसान का जो वजूद है वो इन्हीं चंद उमूर के ऊपर डिपेंड करता है। चुनाचा यानी कि दैट्स वाई, या फिर इसीलिए, इनमें से अगर एक चीज़ भी मादूम हो जाए। अब मादूम देखते हैं, तो मादूम का मीनिंग क्या है? मादूम जो है वो अदम से बना है, और अदम का मतलब होता है गैर मौजूद, यानी कि एब्सेंस आप कह सकते हैं, एब्सेंस, ठीक है। तो अगर इन्होंने कहा कि अगर एक भी चीज़, आप समझ में आ गया होगा, अगर एक भी चीज़ एब्सेंट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर गायब हो जाती है, गैर मौजूद हो जाती है, तो इंसान का बदन भी मादूम हो जाएगा, इंसान का बदन भी नहीं रहेगा, उसका अपना वजूद नहीं रहेगा, ठीक है। एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये मैंने उसूल तिब से ली है, ठीक है। उमूर तबिया से मुराद वो 7 उमूर हैं जिनसे मिलकर बदने इंसान बना है, जिन उमूर का ताल्लुक तबीयत इंसानी, ठीक है, तबीयत इंसानी जो इंसान का नॉर्मल नेचर होता है, तबीयत इंसानी, आप इससे इजी वे में ये समझ सकते हैं, ठीक है। तबीयत इंसानी मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो नॉर्मल नेचर होता है, ठीक है, नेचर ऑफ ह्यूमन। तो जो तबीयत इंसानी से है, ठीक है, इन उमूर का ताल्लुक जो है वो तबीयत इंसानी से है। तबीयत के बारे में अभी हम डिटेल में आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और इंसान का वजूद इन्हीं चीज़ों पर मौकूफ़, हमने देख लिया, डिपेंड करता है। चुनाचा इनमें से अगर एक भी चीज़ मादूम हो जाए तो इंसान का बदन भी मादूम हो जाएगा। तो ये आपकी दोनों डेफिनेशन काफ़ी सिमिलर थी, और आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक लाइन और आप ऐड कर लीजिएगा एक्स्ट्रा, वही कि जब हम तिब का मुताला करते हैं, जब हम तिब का मुताला करते हैं तो सबसे पहले हमारा साबका किससे पड़ता है? साबका उमूर तबिया से पड़ता है। ठीक है, अब उमूर कितने होते हैं ये, ठीक है। तो उमूर तबिया में यानी कि 7 उमूर पाए जाते हैं, ठीक है। बदने इंसान जो है वो 7 उमूर से मिलकर बना है, ठीक है। अब ये 7 उमूर कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे हम। तो 7 उमूर जो है हमारे, सबसे पहला है अरकान, फिर उसके बाद आ जाता है मिजाज, फिर उसके बाद अखलाक, फिर आज़ा, अरवा,
कोआ, अफ़ाल। अब इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं क्या है। अरकान का होता है एलिमेंट, मिजाज का होता है टेम्परामेंट, टेम्परेचर नहीं है ये, टेम्परामेंट, ठीक है यही है टेम्परामेंट। और अखलाक का होता है ह्यूमर, और बॉडी फ्लूइड भी कर सकते हैं। आज़ा का ऑर्गन्स, प्लाज्मा, अरवा का प्लाज्मा, गैशियस, प्लाज्मा भी कह सकते हैं आप, गैशियस भी कह सकते हैं, ठीक है। और कोआ का फैकल्टी या पावर्स कह सकते हैं आप, ठीक है। अफ़ाल का फंक्शन, तो ये हमारे 7 उमूर होते हैं जिनसे मिलकर बदने इंसान बना है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो बदने इंसान का वजूद मुमकिन नहीं है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनानी मेडिसिन। और अब मैंने जो है उमूर तबिया ख़त्म कर दिया। यहाँ पर जो उमूर तबिया जो टॉपिक था वो मैंने ख़त्म कर दिया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो तबीयत से होगा, ठीक है। तबीयत और मेरी राइटिंग, आई नो दैट कि मेरी राइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।